हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है साइंस के एक लेसन प्लान के ऊपर बात करेंगे, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा बल के प्रभाव व प्रकार। हम इस टॉपिक के ऊपर जो है लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसी तरीके से इसको फिलअप कर लीजिएंगे, अपने डिटेल्स वगैरह सारी। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सामान्य उद्देश्य। आप क्या लिखेंगे, विज्ञान शिक्षण के यहाँ पे सामान्य उद्देश्य, इस तरीके से ये लिख लेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में क्या आ जाएगा, आप बच्चों को जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे आज, उसके बारे में लिखेंगे। जैसे छात्रों को बल के प्रकार के बारे में जानकारी देना और छात्रों को बल के प्रभाव के बारे में समझाना कि बल से हमारे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, उसके बारे में हमने बताएंगे। फिर आ जाएगा हमारा सहायक सामग्री, ठीक है। सहायक सामग्री में आपके जो भी आपने यूज़ करे हैं, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक वगैरह, ये सारे के बारे में आप यहाँ पे लिख देंगे। और पूर्व ज्ञान में क्या होगा कि हमने पहले बच्चों को बल पढ़ा दिया, तो बच्चों को क्या है, बल के बारे में जानकारी है, ये आपका क्या आ जाएगा, पूर्व ज्ञान आ जाएगा। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाएगा हमारा प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, प्रस्तावना का हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, पूर्व ज्ञान को नवीन से जोड़ना। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। जो भी आप टॉपिक हैं उससे रिलेटेड बच्चों को जो पुरानी नॉलेज है उसको धीरे धीरे लेते हुए हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक की ओर को जाएंगे। तो उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो उनको पता होगा। लास्ट में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ पर उनके उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो वो उनके लिए समस्यात्मक आ जाएगा। विधि क्या आ जाएगी यहाँ पे, प्रश्नोत्तर विधि। फिर आप बच्चों को उद्देश्य कथन बोलेंगे कि आज हम लोग बच्चों जो है, आज हम लोग बल के प्रभाव और बल के प्रकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा, आपने जो भी ऊपर टॉपिक पूछा है, जैसे हमारा क्या है, बल का प्रभाव, हमने इससे रिलेटेड समस्यात्मक उसमें डाला था, तो बच्चों को आप क्या करेंगे, उसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे। तो यहाँ पे आपका टॉपिक आ जाएगा, मतलब शिक्षण बिंदु में आ जाएगा बल के प्रभाव, और जो उद्देश्य आ जाएंगे वो आ जाएंगे छात्रों को बल के प्रभाव के बारे में बताना। और इस तरीके से आप उन्हें स्पष्टीकरण यहाँ पे दे देंगे। और जब आप ये सब उन्हें समझा रहे होंगे तो बच्चे आपको क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि क्या आ जाएगी यहाँ पे, व्याख्यान विधि यहाँ पर ये आ जाएगी। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड एक बोर्ड बनाकर यहाँ पे चिपका भी सकते हैं। उससे आप जो है विधि में आ जाएगा, फिर वहाँ पे शामपट भी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा विकासात्मक प्रश्न। आप बच्चों से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वही लास्ट में आपका समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका एक नया टॉपिक यहाँ से निकल कर आएगा, जो कि होगा क्या, संपर्क बल, ठीक है। आप बच्चों को यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे बलों के बारे में बताएंगे जिनको आप छूकर लगाते हैं, या जिनको लगाने के लिए हमें छूने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपका उद्देश्य क्या आ जाएगा, छात्रों को संपर्क बल के बारे में बताना। आप जो है यहाँ पर उनको इस तरीके से बताएंगे, व्याख्यान देंगे, मतलब उनको लेक्चर विधि से ये सब समझाएंगे, और बच्चे आपको यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे। तो विधि में यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका व्याख्यान विधि आ जाएगा। फिर से आप उनसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका फिर एक अगले टॉपिक की ओर को जाएंगे, और यहाँ पे उनसे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आप उनको पुटअप कर रहे होंगे। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब जो है ये आपका क्या हो गया, समस्यात्मक हो गया। तो हमें एक और यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे, बच्चों को असंपर्क बल के बारे में बताएंगे, कि ऐसे बलों के बारे में बताएंगे जिनको लगने के लिए आपको क्या होता है, छूने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आपके बल हो गए मैग्नेटिक फोर्स हो गया, आपका कुलाम फोर्स हो गया, इनके बारे में आप उन्हें समझाएंगे एक एक करके। तो यहाँ पे ये विधि क्या आ जाएगी, आपकी व्याख्यान विधि आ जाएगी, और बच्चे आपको क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, असंपर्क बल के बारे में आ जाएगा। फिर आप वही शामपट कार्य में आ जाएंगे। यहाँ पे उनका जो आपका उद्देश्य रहेगा वो क्या रहेगा, लेखन कौशल का विकास करना, ठीक है। तो और यहाँ पे आपको बच्चे क्या करेंगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे बच्चों को बोलोगे कि आप जो है ये काम को उतारिए, जो भी आपने बोर्ड में लिखा है आप उसको उतारिए, और क्लास में घूमकर आप क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। और विधि यहाँ पे क्या आ जाएगी, निरीक्षण विधि आ जाएगी। फिर आ जाएगा आपका पुनरावृत्ति प्रश्न, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होगा, बच्चों को आपने पुराना जो भी सिखाया है बच्चों को वो याद रहे, इसलिए आप ये करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप टॉपिक से रिलेटेड ही क्या करेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्वेश्चन उनसे पुटअप करेंगे जो भी आपने उन्हें पढ़ाया है, और बच्चे आपको इस बार ही क्या करेंगे, सारे क्वेश्चनों का सही सही आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे विधि आ जाएगी आपकी प्रश्नोत्तर विधि। फिर आप बच्चों को एक दो क्वेश्चन क्या करेंगे, घर के लिए दे देंगे, जिनसे बच्चों का क्या रहे, जो आपने पढ़ाया है वो बिल्कुल उनके दिमाग में सेफ हो जाए, अब वो उनसे कभी भूलेंगे नहीं। तो आप उन्हें कुछ क्वेश्चन यहाँ पे उतार के दे देंगे, बच्चे सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में उतारेंगे। विधि आ गई आपकी लेखन विधि। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए।
आई होप कि मेरी ये लेसन प्लान वाली जो सीरीज़ चल रही है इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। मिलूंगी आपसे नई लेसन प्लान के संग एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।